Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq Shamim Collegiate, written by Tariq and students, recorded by Tariq Aziz. Today is the story of the week in love marriage and arranged marriage. Which circumstances make them separate? Which circumstances make them separate in love marriage or in arranged marriage? This is our topic today, and we will talk about it and we will learn a lot from today. हम बहुत कुछ सीखेंगे आज इस टॉपिक से. So let us start. First thing in our mind that make us separate in love marriage or arranged marriage, शादी चाहे वो प्यार की हो या माँ बाप की हो, माँ बाप अरेंज हो या लव हो, खुशी से हो या माँ बाप की खुशी से हो, अपनी खुशी से हो या माँ बाप की खुशी से हो, शादी शादी ही होती है. लेकिन दोनों में सेपरेशन यानी अलहदगी कौन कौन से वजूहात हैं जो जिसकी वजह से अलहदगी होती है. तो पहला है नेवर सेटिस्फिकेशन. नेवर सेटिस्फिकेशन मीन मुतमईन कभी नहीं होता इंसान. इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान को कुछ भी दे दिया जाए तो वो उसमें मुतमईन नहीं होता. सो लेट्स सी what is in this line. We never satisfy whatever we have. We always want something new. We never think about our parents or culture. हमारे पास हम कभी भी अपनी ख्वाहिशात से मुतमईन नहीं होते. हम कभी भी किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते चाहे हमारे पास सब कुछ आ जाए. Whatever we have, we always want something new. जो भी हमारे पास आ जाए हमारी दिल में ख्वाहिश आती है कि उससे बेहतर मिले, उससे अच्छा आ जाए. तो ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी सोच है जो हर एक के जहन में आती है. वी नेवर थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स और कल्चर. हम उस वक्त ये नहीं सोचते वो सही है गलत है. हम उस वक्त उस ख्वाहिश के पीछे ये नहीं सोचते कि हमारे वालिदैन के बारे में नहीं सोचते, हमारी तहज़ीब हमारे तमद्दुन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं. तो अपनी जो मुतमईन होने की ख्वाहिश होती है उसको भी नज़रअंदाज करें. अगर आपकी दिल चाहता है ख्वाहिश का, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो आपके पास चीज़ है उसी में खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें. फर्स्ट थिंग. सेकंड, एग्रेसिव नेचर. एग्रेसिव नेचर मीन गुस्से वाला मिजाज. एग्रेसिव नेचर मीन गुस्से वाला मिजाज. ये सबके पास है. इवन मी, मेरे पास मुझे भी गुस्सा बहुत आता है. सो एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप को ख़त्म करता है. सो इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा है. वी डोंट हैव पेशेंस. वी डोंट हैव पेशेंस. हमारे पास सब्र नहीं है. पहली चीज़, हमारे पास सब्र नहीं है. वी डोंट हैव पेशेंस. हमारे पास सब्र नहीं है. वी गेट एंग्री. हम गुस्सा हो जाते हैं. व्हेन वी थिंक वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव आवर पेरेंट्स. जब हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया प्यार के लिए या वालिदैन के लिए, ये जो सोच होती है ना, जब हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला, ये फर्स्ट स्टेप होता है शैतान का आपको बहकाने का. तो याद रखिएगा, आप में सब्र होना ज़रूरी है, गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है. अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. सो लेट्स सी. वी टॉन्ट ईच अदर. जब हमारे पास हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास हमें गुस्सा आ जाता है कि हमने सब कुछ कुर्बान किया और हमें क्या मिला ना, तो उस वक्त गुस्सा आ जाता, उस वक्त सब्र नहीं रहता हम में
تو ہم ایک دوسرے کو، میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو، وہ چاہے لو میرج میں ہو یا ارینج میرج میں ہو، وی ٹونٹ ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ایٹ دیٹ ٹائم، ہم ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں پسند کرتے.